Hello students, under the chapter Water a Precious Resource, today we will discuss about depletion of water table. Depletion means less होना, कम हो जाना. Water table means the topmost layer of the underground water is called water table. तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर क्या होता है. तो जो वाटर टेबल है उसके अंदर डिप्लीशन वो नीचे कैसे चला जाता है. हमें पता है जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे लिए फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है और ये जो है कॉन्स्टेंटली रिचार्ज होता है किससे, रेन वाटर से. क्योंकि हमें तो ग्राउंड वाटर की नीड है, हम बार बार ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं. तो अगर ये बारिश होती है, जब बारिश के साथ जो है ग्राउंड वाटर जो है साथ ही साथ रिचार्ज होता रहता है. तो इफ़ इन केस कि अगर हम जो ग्राउंड वाटर को ज़्यादा निकाल रहे हैं और उस एरिया में बारिश कम हो रही है जाके कोई और फैक्टर की वजह से जो वाटर है वो सीप नहीं कर रहा उतना, या ग्राउंड वाटर जो है वो प्रॉपर रिचार्ज नहीं हो रहा, ना रिप्लेनिश नहीं हो रहा नेचुरल मेथड से, तब क्या होगा, वाटर टेबल के अंदर डिप्लीशन हो जाएगा. तो कौन से फैक्टर हैं जो रेन वाटर को सीप करने के लिए या रिप्लेनिश करने के लिए ग्राउंड वाटर को रोकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारा फैक्टर है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. आपको पता है कि इंडिया एक बड़ी वास्ट कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से डिमांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी हर एरिया में. यहाँ पे कितनी सारी एग्जांपल दी हुई हैं. हाउस चाहिए ज़्यादा, शॉप चाहिए, ऑफिस चाहिए, रोड्स चाहिए, पेमेंट, सड़कें और रास्ते हमें पक्के चाहिए. इससे क्या होगा, इससे जो होगा, जो ओपन एरिया होगा वो कम हो जाएगा. क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ओपन एरिया कम हो जाएगा. और जब रेन आएगी तो वो जो वाटर होगा वो उसको सीप करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी. और जब सीप करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी तो वो वाटर जो है वेस्ट हो जाएगा और हमारा जो ग्राउंड का वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं होगा, जिससे कि हमारा वाटर टेबल जो है डिप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा इंक्रीजिंग इंडस्ट्री. आपको पता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें वाटर जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. कितने भी प्रोडक्ट जो भी हमने बनाने हैं उनको प्रोसेसिंग के लिए बहुत वाटर की ज़रूरत होती है. तो इतनी अगर पॉपुलेशन है तो इंक्रीज़ जो है इंडस्ट्री के अंदर भी ज़्यादा कंट्री के अंदर इंडस्ट्री भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर तो यूज़ होगा. तो वाटर जो है यूज़ ज़्यादा होगा और वही फिर से अगर रिप्लेनिश नहीं हो रहा, वापस नहीं जा रहा ज़मीन के अंदर जहाँ बारिश कम हो रही है, तो डिप्लीशन होगा. इसके अलावा कहते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है, जिससे ग्राउंड वाटर जो है अफेक्ट करता है. तो यूज़ हम करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन सा वाटर, ग्राउंड वाटर ही यूज़ करेंगे. तो इसलिए निकालते जाएंगे ज़मीन से अगर हम वाटर, तो सीप उतना होगा नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होती जा रही है हर जगह पे, तो उतना सीपेज के लिए स्पेस कम होता जा रहा है. तो इस वजह से वाटर टेबल कम हो जाएगा. थर्ड फैक्टर है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर. तो फार्मर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए किस पे, रेन वाटर पे. अगर रेन जो है टाइम पे नहीं होती है, चाहे वो एरिया जहाँ पे रेन ही नहीं होती, तो इरिगेशन सिस्टम जो है कैनल्स के थ्रू, तो कैनल्स जो हैं बहुत कम हैं. तो इसलिए ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के फार्मर जो है अपने फील्ड्स के अंदर एग्रीकल्चर में वाटर को यूज़ करते हैं. और उतना ही वाटर जो है, बहुत ज़्यादा वाटर अगर हम निकालते जाएंगे तो उस एरिया के अंदर
जो है वाटर टेबल ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा, इससे वाटर टेबल डिप्लीशन होगी। देन डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए हमें पता है, हमने फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा कि अगर हम प्लांट्स को काटते जाएंगे और न्यू प्लांट्स को नहीं लगाएंगे, तो अगर हम ट्रीज़ को काटते हैं तो हमें पता है उनकी रूट्स जो हैं वो क्या है, रेन वाटर को सीप करवाने में हेल्प करती हैं। अगर हम फॉरेस्ट को काटते जाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चाहिए, हमें सड़कें बनानी है, हमें न्यू हाउस चाहिए, हमें इंडस्ट्री लगानी है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो हम जंगलों को काटते हैं। तो इस वजह से भी जो है वाटर जो है टेबल कम हो जाएगा। देन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग जो है, अगर एक ही फील्ड से या एक ही एरिया के अंदर जो है एनिमल जो है ग्रेज करते हैं, तो वहाँ का जो वेजिटेशन है वो कम हो जाएगा, जिससे अगर वेजिटेशन कम होगा तो रेन वाटर जो है उसका सीपेज भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आपने फॉरेस्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कैसे रेन वाटर जो है फॉरेस्ट जो है प्लांट्स जो है हेल्प करते हैं वाटर के सीपेज में। तो इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर पानी कम जाएगा और ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट होगा और ग्राउंड वाटर जो है कम हो जाएगा और हमारा जो वाटर टेबल है वो डिप्लीशन होगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है हमारे कहते हैं कि पूरे ग्लोब के अंदर क्वाइट अनइवन है। हाँ, अनइवन ही होगी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जो जिससे कि जो रेन वाटर जो है किसी एरिया में ज़्यादा होता है तो किसी एरिया में रेन जो है कम होती है। तो इस वजह से जिस एरिया में तो रेन ज़्यादा होती है तो वहाँ तो वाटर जो है सीप, वहाँ पे अगर अच्छा फॉरेस्ट हैं, अच्छे ट्रीज़ हैं, तो वहाँ के एरिया में तो वाटर सीप कर जाएगा। तो अगर वेयर लैंड है, सपोज इस तरह की लैंड है, तो यहाँ पे अगर बारिश भी ज़्यादा हो गई तो इतना वाटर जो है ज़मीन के अंदर प्रॉपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रूट्स होती, प्लांट्स होती, तो वो तो सीप करवाते अच्छी तरह से। अदरवाइज़ वाटर जो है ऊपर वाली लेयर के साथ ही इरोड हो जाएगा सॉइल को लेके और अच्छे से सीप नहीं करेगा ग्राउंड तक। तो ये फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करता है। तो इसके अलावा हमने देखा कि किसी एरिया में इतनी ज़्यादा बारिश आती है कि वहाँ पे फ्लड ही आ जाते हैं। तो अनइवन हुआ, किसी एरिया में भी इतनी ड्राइनेस है तो किसी एरिया में इतने फ्लड्स आ जाते हैं। तो रेन, ये सारा कुछ डिपेंड करता है किस पे, रेनफॉल के ऊपर। तो यहाँ पे एक आपको मैप दिया हुआ है जिसमें रेनफॉल का बताया हुआ है कि कितना रेनफॉल किसी एरिया में होता है इंडिया के अंदर। आप अपने स्टेट का देखो और उसको डिस्कस करो। आपको SST में मैप के बारे में ज़्यादा ही पता होगा, तो आई थिंक कि मेरे से ज़्यादा आपको अच्छे से नॉलेज होगी इसके बारे में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करें और साथ ही साथ आपका चैप्टर जो 10 चल रहा है टेस्ट के लिए सैटरडे को, उसकी तैयारी भी करें। थैंक यू बेटा।